जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से बिना किसी शुल्क के आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जी हाँ, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस जो है इतनी अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा कि आपको पेपर में कोई भी तकलीफ ना हो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से अपने घर पर करते रहना है। याद रखिएगा, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं उनको आपको पढ़ लेना है और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग ज़बरदस्त करने वाले हैं सभी क्लासों की, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और आपकी यहाँ पर जीके। तो ये चारों जो सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, हम लोग यहाँ पर फुल मॉडल पेपर भी तैयार करेंगे। जी हाँ, इस तरीके का पहले आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना है, फिर हम लोग इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू करेंगे। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछली बार भी किया था, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हमने कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को सेट किया था। उसी तरीके के आपके प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रश्न कराता हूँ, सेम टू सेम आपको वही नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैथ में, रीजनिंग में आपके क्या होते हैं, डिजिट जो है बदल दिए जाते हैं, यानी अंकों का हेर फेर कर दिया जाता है और बाकी तरीका जो होता है वही रहता है। याद रखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके का आपका ये प्रश्न पूछे गए थे। कांस्टेबल ट्रेडमैन का है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये आपका अजमेर में स्थित है। याद रखिए, अजमेर में स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर औरंगाबाद में स्थित जो प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण जो है किसने अपनी पत्नी के याद में कराया था। तो औरंगजेब ने कराया था। याद रखिएगा, बीबी के मकबरे का निर्माण जो कराया था औरंगजेब ने अपने पत्नी के याद में कराया था। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, दो प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछे गए और तीसरा जो ये आपका करंट अफेयर्स से। तो यहाँ पर किसान रेल जो है केंद्रीय बजट में 2000 प्रस्तावित थी 2020-21 में। तो यहाँ पर इसका जो मकसद क्या था, तो याद रखिए, जो केंद्रीय रेल आपकी रेल सेवा चालू की गई थी, तो इसका मतलब था, तो यहाँ पर किसान जो थे इनकी जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की शीघ्रता के लिए परिवहन सुविधा को उपलब्ध कराना। तो किसान रेल जो योजना चालू की गई थी, तो किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को अधिक तीव्रता से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चालू की गई थी। ये आपके बजट 2020-21 में प्रस्तावित थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो करंट आपकी पूछी गई है, तो ये आपकी 20-21 की ही पूछी गई। तो अब आपको क्या करना है, करंट जो आपको तैयार करना है, तो ये आपको 24 की जो लास्ट 6 मंथ की और यहाँ पर ये जो 25 चल रहा है इसकी। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के छोटे छोटे सेगमेंट हम लोग अपलोड करते रहेंगे वीडियो, तो आप लोग उनको देखते रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर समय समय पर आपको अच्छी अच्छी क्लासें देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी आपका स्टैटिक से है, यानी आपका स्पोर्ट से पूछा गया है कि उसेन बोल्ट जो है ये 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। तो आपसे पूछ लिया गया कि 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो ये आपके उसेन बोल्ट हो गए। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रैक एंड फील्ड से। याद रखिएगा, ट्रैक एंड फील्ड से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। जी हाँ, हमारी जो जीके की क्लासें आपको प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आपका स्टैटिक से है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये आपकी मिल्खा सिंह की। याद रखिएगा। तो यहाँ पर रेस देख लीजिए, रेस यानी धावक, तो मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे, तो ये आपके धावक थे। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है, तो याद रखिए, भारतीय जो राजनीतिक प्रणाली है ये लोकतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पर ये फिर आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो याद रखिए, रॉलेट एक्ट अधिनियम का जो विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ऑप्शन नंबर एक नंबर जो इनका था बिल्कुल राइट आंसर था। आपसे पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग आपसे कब हुआ था, तो याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रभुति बाजार को विनिमय और नियंत्रित करता है, यानी भारत में जो प्रभुति बाजार और विनियमित होता है, नियंत्रित कौन करता है, तो सेबी। याद रखिएगा, सेबी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय प्रभुति विनिमय बोर्ड। याद रखिए, भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड सेबी को ही कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपका आ गया यहाँ पर जियोग्राफी से। जी हाँ, जियोग्राफी से हिस्ट्री के आपने देखे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री के ही पूछे गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली रेंज के नाम से भी जिसे जाना जाता है, मुख्य प्रमुख तौर पर किस राज्य में स्थित है? याद देखिए, अरावली जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है राजस्थान में। याद देखिए, राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन भी दे देता है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हो सकता है ऑप्शन में दे दे। अगर राजस्थान ना दे के मध्य प्रदेश दे दे तो वहाँ पर उसको भी राइट करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान क्या होता है? जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पर साइंस से भी 2 प्रश्न ये आपके डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। ये देख लीजिए, दोनों प्रश्न आपके साइंस के हैं। तो यहाँ पर मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड होता है। याद रखिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को करिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? जी हाँ, सबसे हल्की गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन जो हो जाएगी यहाँ पर सबसे हल्की गैस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? जी हाँ, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस प्रकार के हमने प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो क्लासें हमारी रेगुलर बेस पे चल रही हैं जीके की, तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आपको और साइंस के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इससे एक आपको अनुमान लग रहा होगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, साइंस का एक और प्रश्न आपका पूछा गया, यानी 2 तो ऊपर हो गए और एक ही आपका 3 प्रश्न तो यहाँ पर आपके साइंस के डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। हैजा रोग का कारण क्या है? तो याद रखिए, हैजा रोग का जो कारण है तो ये आपका हो जाएगा जीवाणु। जी हाँ, हैजा रोग का कारण जो हो जाएगा ये जीवाणु हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जीके में किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जियोग्राफी से आपको 1 से 2 प्रश्न, हिस्ट्री से आपके 4 से 5 प्रश्न। याद रखिए, हिस्ट्री से यहाँ पर आपके जो पूछे गए 4 से 5 प्रश्न, और आपके साइंस से 3 से 4 प्रश्न हो सकते हैं। याद रखिए, 3 से 4 प्रश्न, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और स्टैटिक जीके के आपके 3 से 4 प्रश्न। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को भी करते रहना है। और क्या करना है, जो हमने प्रैक्टिस सेट हम लोग अपलोड करते हैं शाम को, जीके का हमारा प्रैक्टिस सेट आता है, तो उसको आप रेगुलर बेस पे ज़रूर देखते रहिएगा। जी हाँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से देख लीजिए, काफ़ी सारे जो हमने यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे आपको हमारी क्लास में मिल जाएंगे देखने को। जी हाँ, जो हमारी श्रृंखला चल रही है जीके की प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर आप लोग उसको देखिएगा और आप फिर मिलाइएगा कि आपको ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैथ। अब मैथ को हम लोग देख लेते हैं। मैथ को देखिए किस तरीके से आपका पूछा गया है। यदि 108 का 200% बराबर एक्स है, तो यहाँ पर आपको बताना है एक्स का क्यूब क्या होगा। एक्स क्यूब का आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लीजिए, 108 का आपको यहाँ पर 200% निकाल लेना है। 108 इंटू का मतलब होता है इंटू 200, परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 लेकर आ जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 0 से ये 0 हटा देंगे तो 108 दूनी हो जाएगा 216। याद रखिएगा 216 हो जाएगा। और 216 जो है यहाँ पर x होगा। याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर मान लेते हैं ये इस तरीके से 216 का मान ये x है, तो x का मान हमारा 216 निकल के आ गया। अब ये किसका क्यूब हो जाए, यानी जब 216 को बाहर निकालेंगे तो क्यूब के रूप में किसका 6 का क्यूब होगा। याद रखिएगा 6 का क्यूब हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को बनाना है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आसानी से बिल्कुल सिंपल वे में बनाना है और सवाल आसानी से बनते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कठिन लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। देख लीजिए अब क्या है, राम और श्याम एक काम को 12 दिन में, तो यहाँ पर राम और प्लस श्याम ये कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिनों में। अब क्या पूछा गया है, इसी काम को राम जो है अकेले 18 दिनों में समाप्त करता है। याद रखिए, राम जो है अकेले 18 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि श्याम इसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर राम को राम से काट देंगे। मान लीजिए राम को राम से हटा दिया, तो यहाँ पर इनका पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना 12 और 18 का। तो यहाँ पर 36 जो होगा इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी 12 तिहाई 36। याद रखिए 12 तिहाई 36। यहाँ पर राम के काम को हटा देना है। 18 यहाँ पर होगा 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36, यानी 18 दूनी 36। तो 3 में से 2 काम को हटा देना, क्योंकि 2 काम किसके हैं, राम के। एक काम आपका बचेगा श्याम का। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 का भाग लगा देना, सीधे आ जाएगा 36 आंसर आपका। एक बार फिर से मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूँ। देख लीजिए, पहले तो राम और श्याम, यहाँ पर राम और श्याम 2 पर्सन हैं आपके। ये कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में।
और फिर राम जो है अकेले कितने दिनों में करता है, राम अकेले जो करता है ये कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो राम यहाँ पर राम को क्या करना है, हटा देना है। अब बचेगा किसका, श्याम का काम, याद रखिएगा श्याम का काम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, 36। याद रखिए एलसीएम जो होता है ये टोटल काम होता है, तो 12 का भाग लगा देंगे। यानी राम और श्याम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। याद रखिए राम और श्याम अगर मिल के अगर करते हैं तो मान लीजिए 12 तिहाई 36, दोनों मिल के कितने, 3 दिनों में। और राम अकेले कितना करता है, 18 दिन में। तो 18 दूनी 36, यानी राम के काम को आपको हटा देंगे तो यहाँ पर श्याम का काम निकल के आ जाएगा। तो 3 में से 2 हटा देंगे तो आपका 36, और 36 एक बचेगा यहाँ पर। याद रखिएगा 3 में से 2 काम जब हटा देंगे तो एक बचेगा, जो एक काम ये बचा है किसका, श्याम का। तो श्याम कितने दिनों में करेगा, तो एक काम को 36 दिनों में करेगा। याद रखिए श्याम जो है 36 दिनों में इस काम को कर लेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, 180 किलोमीटर घंटा प्रति चाल को निम्नलिखित में से किस चाल के बराबर है। तो यहाँ पर 180 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसको यहाँ पर आपको घंटे में बदल लेना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, मीटर में। याद रखिए तो यहाँ पर 5/18, 5/18, 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, यानी 10 बार चला जाएगा। 18 दाम 180, यानी 18 एकम 18 दाम 180 हो जाएगा। 10 पना 50। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर हम लोग बदलेंगे, 180 को यहाँ पर सीधे सीधे घंटे में दे दिया था, किलोमीटर घंटे में दिया गया था, और मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर निकालना था। तो ये देखिए 50 आ गया, यानी 5 दाम 50। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों को आपको बनाते हुए चलना है। यहाँ पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ज़बरदस्त। जी हाँ, पिछली बार भी हमने इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। अगर आपने पिछली बार प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमने कम से कम 12 से 13 जो है फुल प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरीके का प्रश्नों का हमने संग्रह किया हुआ था। इस बार भी हम लोग मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग और जीके की अलग अलग जो प्रैक्टिस होगी उसकी करने वाले हैं। इस तरीके के प्रश्न जो हैं अलग अलग छोटे छोटे सेशन भी होंगे आपके, ज़्यादा लंबे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा आपको सोचना ही नहीं है। याद रखिए ज़्यादा लंबे सोचना ही नहीं है, छोटी तरीके से आपको बना देना है प्रश्न। कुछ प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा आपके 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 18, 24 और 34 से आपकी पूर्णतः विभाजित हो। तो याद देखिए यहाँ पर एक संख्या आपको पकड़ लेना है, क्या कि आपकी जो 34 को अगर हम लोग 17 से काट देते हैं तो कट जाएगी, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर ऐसी ही एक संख्या चुन लीजिए जो 17 से कट रही हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये संख्या जो दी गई है ये आपकी 34 से कट जाएगी, 34 यानी 17 से भी कटेगी। तो 17 से काट के देख लेते हैं। तो 17 पना 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते 119 जब करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 डिजिट, याद रखिए 122 में से 119 हटा देंगे 3, और फिर बच जाएगा आपका 4, यानी 34 हो जाएगा। 17 दूनी 34। तो यहाँ पर देख लीजिए, और ये भी आपकी 24 इनडायरेक्टली, यानी सबको इनको काट लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संख्या जो देते हैं जैसे कि अभाज्य संख्या आप ढूंढिएगा जिससे आपकी संख्या कट रही हो। जैसे 34 जो है एक अभाज्य संख्या से कट रही है, यानी 17 से कट रही है, तो उसको सबसे पहले देख लीजिए 17 से यहाँ पर भाग लगा के सब में देख लीजिए। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को अलग कर सकते हैं। बाकी जो आप अगर इनको लेंथी लेवल से लगाएं तो आपको काफ़ी समय, यानी एलसीएम निकाल के फिर पूरी प्रोग्रेस करेंगे तो उससे आपका ज़्यादा समय खींचेगा। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर औसत चाल का फार्मूला क्या होता है आपका, 2xy प्लस x प्लस वाई, यानी 2x ये होता है इसका फार्मूला, 2xy प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई, याद रखिए x प्लस वाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले यानी 2 इंटू एक्स कौन हो जाएगा आपका 10, जो x, y कौन हो जाएगा, तो y आपका हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी ये y होगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये हो गया 15। अब x प्लस वाई को जोड़ देना, 10 और 15 को जोड़ देना तो हो जाएगा 25। 15 और 10 को जोड़ देंगे 25। तो यहाँ पर 5 से देख लीजिए, काट लीजिए, 5 25 और 5 से इसको काटेंगे, 5 हैं 15। अब यहाँ पर हम 5 हमारा ये बचा, तो 5 दूनी 10, यानी 2 3 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर सवालों को करना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
एक विद्यालय के 1080 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 10 लड़कों ने विद्यालयों को छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार जो है दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। विद्यालय में कितनी लड़कियों को और भर्ती किया जाना चाहिए ताकि अनुपात जो है 1:1 हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले लड़के और लड़कियों को अलग अलग निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये हो गए आपके बॉयज़ और ये हो गए गर्ल, टोटल इनको जोड़ देना है, यानी बॉयज़ गर्ल का अनुपात कितना 5 और 4 9। तो यहाँ पर इसमें आपको भाग लगा देना है। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या निकल कर आ जाएगी 9, 5 4 9। तो यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है। 9 एकम 9 और 9 दूनी, माफ़ करिएगा, 9 एकम 9। तो यहाँ पर इसको देंगे जब भाग हम, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 120। तो 120 ये आपका निकल कर आ गया। अब 120 में यहाँ पर देखिए, लड़कों का अगर हमको निकालना है तो 5 का गुणा करेंगे लड़कों की संख्या का। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो है ये निकल कर आ गया। अब यहाँ पर अगर लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 5 का, तो 12 पंचे 60, तो ये 600 आपके हो गए लड़के। लड़कियों का अगर निकालना है तो 4 लड़कियों का अनुपात कितना है 4। तो 120 में क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो यहाँ पर 600 लड़के और 480 लड़कियाँ निकल कर आ गई। यहाँ देखिए 600 लड़के और 480 लड़कियाँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10 लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया। तो 600 लड़के जो थे, इनमें से 10 ने अगर छोड़ दिया तो बचे कितने होंगे 590। याद रखिएगा 590। और यहाँ पर लड़कियाँ तो टोटल आपकी कहीं गई नहीं हैं, लड़कियाँ तो उतनी की उतनी ही रही हैं। तो 480, 480। अब यहाँ पर लड़कियों की कितनी संख्या जोड़ दी जाए कि 500 यहाँ पर 90 हो जाए, यानी कितनी लड़कियाँ और आ जाएं। देख लीजिए क्या बोला गया, कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए बोलिएगा, कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए ताकि जो अनुपात है 1:1, यानी 590 करने के लिए यहाँ पर कितना 110 और 480 में जोड़ दीजिए। तो 110 80 480 में जोड़ दे तो हो जाएगा 590। तो 590 और 590 जब कर देंगे तो 1:1 आ जाएगा। याद रखिएगा 590 यहाँ पर भी हो जाएगा, 590 यहाँ पर, यानी दोनों जो यहाँ पर 590 और जब 110 इसमें ऐड कर देंगे तो 590 यहाँ पर। तो यहाँ पर 1:1 तब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको एक बार फिर से इस सवाल को समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो याद रखिएगा पहली 5 धनात्मक सम संख्याएं कितनी होंगी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये देख लीजिए आपकी 5 संख्याएं हो गई। तो औसत अगर निकालना है तो सभी संख्याओं का योग, यानी 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर इनको जोड़ना है 10 8 18 6 24 और 4 28 और 2 30, यानी 30 और बटे में आपका कितना है 5। 30 बटे में 5, 5 का भाग लगा देंगे 30 में तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 इनका ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको करना है सवालों को। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सवाल क्या बोला गया है, तो इस सवाल को देख लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है आपका कि एक गांव में कुल जनसंख्या की 2/9 जो जनसंख्या थी अशिक्षित थी। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 हो तो कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर 9 में से 2 जो है, टोटल जनसंख्या कितनी है 9, यहाँ 9 में से कितनी 2 जो है अशिक्षित हो गई। तो यहाँ पर 2 जो है 2 के बराबर कितना दे दिया, यानी अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या दे दी गई 1980। ये देख लीजिए 1980 दे दी गई, यानी 2 बराबर 1980 के। आपसे अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या अगर बताई गई है तो अशिक्षित ये भी 2 जो हैं ये भी अशिक्षित हैं और यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, दुनेम 18 यानी 990। तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी 990। अब यहाँ 990 में आपको कुल जनसंख्या निकालनी है, याद रखिएगा कुल जनसंख्या। तो यहाँ पर इसका गुणा कर देना 990 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और 9 9 81, हासिल बचा आपका 1, 9 9 81 और 8। याद रखिए 9 9 81 का 1 आ गया, हासिल बचेगा आपका 8 और 9 9 81 और 8 आपका हो जाएगा 89। 89 से 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि 2/9 जो जनसंख्या, यानी 9 तो आपकी टोटल जनसंख्या हुई, जिसमें से आपके 2 क्या हैं 2 अशिक्षित हैं। और 2 अशिक्षित जो हैं ये किसके बराबर हैं 1980 के, यानी अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को बराबर कर लेना है, टोटल निकाल लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक हो और उसका जो क्रय मूल्य है तो 250 रुपये है, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रय मूल्य कितना है 250, क्रय मूल्य आपका दे दिया गया है 250। अब क्या बोला गया, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया आपका 250, तो 20 रुपये अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 270। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा होगा कितने का लाभ दिखाई दे रहा है, यानी 250 रुपये की कोई वस्तु है अगर 270 रुपये में बेचेंगे तो 20 रुपये का आपको लाभ देखने को मिलेगा। कितने का 20 रुपये का। ये 20 रुपये का लाभ जो है क्रय मूल्य पर, याद देखिए लाभ का जो परसेंटेज निकाला है हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ये लाभ जो है किससे हो रहा है 250 रुपये से, याद रखिए 250 रुपये से। परसेंटेज लगाने के लिए यहाँ पर आपको 100 का गुणा कर देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 25 से काट लेते हैं, तो 25 चौको 100, 25 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 10 बार 25 दाम 250 होता है। तो ये देख लीजिए एक जीरो से एक जीरो ही है, 4 दूनी 8, 4 का गुणा कर देंगे 2 में तो 8 आ जाएगा। 8% का लाभ हुआ है, याद देखिए 8% का आपका टोटल यहाँ पर लाभ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके का आपको काफ़ी सारे प्रश्न हमने पिछली बार प्रैक्टिस सेट में कराए हैं भी हैं। यहाँ पर आपका क्या बोला गया है 50% का। जी हाँ, 50% कितना होता है 1/2। इसका फिर क्या बोला 50% का 50% कितने के बराबर होगा, यानी 50% का 50% तो 1/2। तो 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1, और 2 का गुणा नीचे 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 4 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले तो दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पर 0 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 25 बार। तो दशमलव देख लीजिए ये दिया गया है 0.25, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा बिल्कुल इन्होंने सही किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बनाना है प्रश्न को। देख लीजिए यहाँ पर क्या ज़्यादा आपको समय लग रहा है इन प्रश्नों को बनाने में। जी हाँ, जब इस तरीके से आप सोचेंगे यानी 50% को सीधे सीधे 1/2 में, देखिए किस तरीके से 1/2 यहाँ पर आप लोग सोचते हो कैसे आ गया, तो 50 ये आ जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे, यानी परसेंटेज का मैंने बताया कि निशान हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। तो याद रखिएगा इस तरीके से 1/2 1/2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जब इस तरीके से आप प्रश्नों को छोटा करना सीख जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप प्रश्न को बना सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन हमारा चालू हो गया है। तो देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके से आपका पूछ लेगा कि पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति है तो तीसरी आकृति का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, इस आकृति से इसका मेल खा रहा होगा किसी तरीके से। तो ये देख लीजिए यस जो दिया गया है तो ये यस आपका यहाँ पर आ गया है, ये वाली सीरीज जो है सीधी सीधी लिख दी गई है, ये फिर आपका भाग का फिर आपका @ तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लिए ये नीचे वाला यहाँ से चालू करना डी, फिर आपका ओ और फिर आपका सी। तो DOC यहाँ पर किसी में दिया गया तो इनमें से ये 3 जो दिए गए हैं तो इन ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देख लिए तो ये देख लीजिए DOC जो है चौथे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको मिलाने की ज़रूरत ही आगे नहीं है क्योंकि आपके पास दूसरा समय उतना सवाल में दे सकते हैं, यानी समय जो है दूसरे सवाल में उतना अपना लगाएंगे। इस तरीके से अगर आपका पहले ही स्टेप से सवाल बन रहा है तो आपको खटाखा से आंसर का लगा देना है, आंसर प्रश्न का, और फिर आगे बढ़ते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये भी आपका समानता से है। तो जिस तरीके से पहली आकृति दूसरे से संबंधित है, तीसरी जो है चौथे का आंसर इसमें क्या होगा, यानी तीसरी आकृति किससे संबंधित होगी तो इसका आंसर क्या होगा। ये देख लीजिए इनको पलट के जोड़ दिया गया है, इनको पलट के जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से इसको भी पलट के जोड़ देंगे तो ये देख लीजिए इस तरीके से जुड़ जाएगी, यानी इनको पीछे से इस तरीके से पीछे का हिस्सा जोड़ देंगे। जी हाँ, जैसे ये देख लीजिए ये आपकी दी गई है तो उधर से भी इसको भी यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये देख लीजिए पलट के इनको जोड़ देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया है, यानी RINA को जो लिखा गया है 19 10 15 2, तो और इसी तरीके से जो JY यानी जया जो लिखा गया 11 2 26 2 कोडित किया, यानी कि इनके ये कोड हैं जो ये दिया गया है, ये जो है इनके कोड हैं। तो इस तरीके से गीता जो है GITA का जो गीता का यहाँ पर कोड वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए R का आपका जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 18 नंबर होता है, याद देखिए R जो होता है आपका 18 नंबर पर होता है, I जो होता है ये आपका होता है 9 नंबर पे, और N जो होता है ये आपका होता है 14 नंबर पे, और A जो होता है ये 1 नंबर पर होता है। याद रखिएगा प्लेस वैल्यू इनकी ये हो गई।
अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इनमें +1 करके बढ़ा दिया, यानी 18 को 19 लिख दिया गया। देख लीजिए 18 को 19, 9 को 10 और 14 को 15 और यहाँ पर 1 को 2। तो इस तरीके से +1 कर दिया गया। तो यहाँ पर गीता जो है जी कितने नंबर पे होता है, तो जी होता है आपका 7 नंबर पे। तो 7 को कर देंगे 8। तो यहाँ पर देख लीजिए एक ही ऑप्शन में आप 8 दिया गया। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन को चेक नहीं करना है, आपको अपना आंसर क्लिक करना है और दूसरे प्रश्न पे बढ़ जाना है। अगर पूरा बात करें जी, अब मान लेते हैं आई जो है अगर नहीं एक ऑप्शन से मिल रहा है तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 9। 9 में +1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। देख लीजिए इसी तरीके से टी की जो प्लेस वैल्यू होती है ये होती है आपकी 20। 20 में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 21। ए की कितनी होती है 1, तो 1 के में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 2। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए आव्यूह में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा, यानी प्रश्न चिन्ह के जगह पर कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले +1 कर दिया गया, यानी 5 3 8 और 3 11। तो यहाँ पर और फिर इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर आपका आई होता है 9 नंबर पे और ये जो होता है एम कितने पे होता है, तो 13। 9 + 4 और +4 यानी 3। पहले तो इसमें +3 कर दिया, फिर इसमें जो है इस श्रृंखला में +4। अब यहाँ पर क्या किया गया, +5 आपको कर देना है। इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पर 19 यानी 14 और 5 19, 19 5 कितना हो जाएगा 24। 24 किसकी प्लेस वैल्यू है, यक्स की। तो यक्स देख लीजिए ये आपका दे दिया गया। तो यहाँ पर जो समानता इसमें दिख रही है उसी इसमें भी दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर +4 किया गया है यानी ई में +4 करके जोड़ा गया है, यानी +3 मान लीजिए जोड़ा गया है तो 5 3 8। तो नीचे वाले में +3 ही किया गया है, ना कि संख्या बदली गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए +5 जैसे 14 नंबर पर n होता है तो n में 5 जोड़ के कितना कर दिया 19। तो नीचे वाले में भी आपको 5 ही जोड़ना है, 19 5 24। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको आपको करना है, जी हाँ, ये प्रश्न आकृति दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बीच का जो गोला है इसको आपको कहीं नहीं करना है, यानी ये जो है ये तो अपना वहीं का वहीं बना रहेगा। तो सबसे पहले इसी को याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो अंदर का बॉक्स दिया गया गोला, तो इसमें तो इनमें तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। ये देखिए एक ये और एक ये 3। तो इसकी बारीकता आपको याद रखना 3 इसमें, और इसमें आपके फिर 2 तो 2 दिए गए हैं, याद रखिए 2 तो बिल्कुल सही दिए गए हैं। ये भी बीच वाला तो बिल्कुल सही दिया गया, याद रखिए। अब इसको आपको जो ये दिया गया है इसको आपको प्रस्तापित करना है। जिस तरीके से याद रखिएगा ये यहाँ पर एक ढील के एक हो गया, तो इसी तरीके से इसको जो है यहाँ से यहाँ ढील के यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिएगा ये आपका कैसा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज। जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ चतुर्भुज जो है यहाँ सबसे पहले यहाँ, फिर आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको जो है ये जो है सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा यहाँ, और फिर आपका ये यहाँ आ जाएगा, यानी 2 बार 45 डिग्री का वो करते हुए चलना आपको सीधे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपने देखा होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या शिखा, दीपाली, अंजलि और सोनिका नाम की 4 सहेलियाँ हैं। अब यहाँ पर इनको सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बैठा लेना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दीपाली ना तो अंजलि जितनी लंबी, यानी दीपाली नाम की लड़की जो है ये अंजलि से लंबी नहीं है। तो अंजलि जो है यहाँ पर इसकी अंजलि जो है इससे बड़ी होगी, और ना ही ये जो है शिखा से छोटी, यानी शिखा जो होगी इससे छोटी होगी। शिखा इससे क्या बोला गया है, जितनी ना ही शिखा जितनी छोटी, यानी शिखा से ये लंबी होगी ना कि शिखा से छोटी। अब यहाँ पर क्या बोला, सोनिका जो है ये दीपाली यानी दीपाली जो है इससे छोटी है। सोनिका दीपाली से छोटी है, तो सोनिका जो है ये आ जाएगी, ये आपकी दीपाली हो गई तो सोनिका, लेकिन शिखा से लंबी है। याद रखिए शिखा से लंबी है, तो शिखा आपकी जो है ये देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगी शिखा। ये आपकी शिखा से लंबी कौन हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी सोनिका। ये आपकी सोनिका है, और सोनिका क्या बोला गया, सोनिका जो है दीपाली से छोटी है। तो यहाँ पर 3 तो ऑटोमेटिक आ गई, और रह कौन गई आपकी 1 नंबर अंजलि। तो यहाँ पर आ जाएगी अंजलि, क्योंकि 4 ही सहेलियाँ हैं तो 3 तो यहाँ पर सेटिंग में बैठ गई, जो 1 बची ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इनमें से सबसे लंबी लड़की कौन सी है, तो ये अंजलि जो है सबसे लंबी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मानते हुए कि ये विपरीत फलक की डिजाइन दी गई है। तो यहाँ पर ये फलक जो है आपको किस में दिखाई दे रही है, तो ये देख लीजिए ये फलक जो है आपको इस तरीके की, ये आपको चौथे नंबर में दिखाई दे रही होगी, ये इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका पूछ लिया गया है।
हाँ, इस तरीके के प्रश्नों की तैयारी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करनी होगी, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो हैं थोड़ा मुश्किल से यानी टाइम टेकिंग जो होते हैं, इनको आपको बना लेंगे तो आप काफ़ी बच्चों से अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक परिवार में मोहित, अनन्या, राजू, प्रिया, नव्या और कपिल, ये 6 व्यक्ति हैं। इनमें से एक इंस्पेक्टर है, एक क्लर्क और एक प्रोफेसर है। अनन्या और प्रिया अविवाहित और बेरोजगार महिलाएं हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर अनन्या और जो प्रिया है, तो मान लेते ये अनन्या हो गई और ये आपकी प्रिया हो गई। ये आपकी अनन्या है, तो यहाँ पर ये आपकी अनन्या हो गई और ये आपकी प्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो ये कैसी हैं, बेरोजगार हैं दोनों। ये दोनों बेरोजगार हैं, तो ये आपकी दोनों बेरोजगार हैं। ये भी आपकी बेरोजगार है और ये भी, दोनों बेरोजगार हो गए। कोई भी महिला क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं है, तो मान लीजिए ये 2 महिलाएं तो आपकी बेरोजगार हो गई। और यहाँ पर तीसरी महिला कौन सी है, आपकी नव्या। नव्या जो है तीसरी महिला हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर क्या फिर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अनन्या और प्रिया ये तो बेरोजगार हो गई। और फिर यहाँ पर परिवार में राजू जो है इकलौता बच्चा है। राजू जो है ये क्या है, इकलौता बच्चा है। तो यहाँ पर बच्चे को तो कोई रोजगार होगा नहीं, याद रखिए बच्चे का तो कोई रोजगार होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, नव्या जो है मोहित की पत्नी है। तो नव्या जो है, यानी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपकी नव्या दे दी गई है। नव्या किसकी पत्नी है, तो ये मोहित की पत्नी है। ये किसकी, मोहित की पत्नी है। याद रखिएगा, ये मोहित हो गए, ये मोहित हो गए और ये इनकी पत्नी हो गई नव्या। अब क्या बोला गया है, और कपिल मोहित के पिता हैं। यानी मोहित ये हो गया, तो मोहित के पिता ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की श्रेणी में, तो ये हो जाएंगे यानी कपिल। कपिल क्या है, कपिल इनके पिता हैं। और राजू जो है, राजू क्या होगा, राजू तो इनका इकलौता बच्चा हो जाएगा। राजू जो होगा इनका इकलौता बच्चा हो जाएगा, मान लेते हैं। अब क्या यहाँ पर बोला गया है, परिवार में प्रोफेसर कौन है। परिवार में प्रोफेसर कौन है, जी हाँ, तो यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए प्रोफेसर कौन है। तो यहाँ पर कोई भी महिला जो है क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो नव्या है, इसके पास क्लर्क या इंस्पेक्टर का पद तो होगा नहीं। याद रखिएगा, क्लर्क और इंस्पेक्टर का पद तो होगा नहीं, तो इनमें से नव्या क्या हो जाएगी, नव्या ही प्रोफेसर होगी। याद रखिए, नव्या जो है प्रोफेसर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी दे दी गई थी कौन, अनन्या और प्रिया, ये तो बेरोजगार, इनके पास तो कोई रोजगार है नहीं। और आपकी बची नव्या, तो नव्या जो है यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया गया है कि कोई भी महिला क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं है। सीधे सीधे ये देख लीजिए, यहाँ पर बोल दिया गया है कोई भी महिला जो कैंडिडेट है ये क्लर्क और इंस्पेक्टर तो हो नहीं सकती है आपकी। और यहाँ पर आपके 3 ही पद दिए गए, इनमें से क्या था, एक इंस्पेक्टर और एक क्लर्क और एक प्रोफेसर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कोई भी महिला जो थी यहाँ पर क्लर्क या इंस्पेक्टर तो होगी नहीं, तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर जो नव्या है क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं होके, तो ये क्या हो जाएगी, सीधे सीधे ये प्रोफेसर हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो इनमें से पूछ दिया था कि प्रोफेसर कौन है, तो यहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए थे। तो यहाँ पर महिला, जो इंस्पेक्टर, क्लर्क और प्रोफेसर, तो यहाँ पर सीधे बोला गया था कि कोई भी जो महिला है क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं होगी, यानी क्लर्क और इंस्पेक्टर नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे कौन सा पद बचा, प्रोफेसर का, तो प्रोफेसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको सीरियल में इनको लगाना है। जी हाँ, सीरियल में इनको देख लीजिए लगा देना है। तो इस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा गांव, और गांव के बाद में आपका आ जाएगा जिला। जी हाँ, गांव से बनता है आपका जिला, और जिला के बाद में आपका आ जाएगा राज्य। जी हाँ, गांव के बाद में जिला, फिर आ जाएगा राज्य, और फिर राज्य के बाद में आपका आ जाएगा देश। जी हाँ, देश आ जाएगा, देश के बाद में आ जाएगा महाद्वीप, और सबसे लास्ट में आ जाएगा, याद रखिएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका विश्व। जी हाँ, विश्व, विश्व के अंदर आपके आ जाते हैं महाद्वीप। तो याद रखिए, इस तरीके से इनको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे छोटी इकाई से आपको शुरू करना था। सबसे पहले आपका आ जाता है गांव, गांव से मिलके क्या बनता है जिला, जिला से मिलके क्या बनता है राज्य, और राज्य से मिलके क्या बनता है आपका देश, और देशों से मिलके क्या बनता है महाद्वीप, और फिर आपका विश्व। चलिए आगे देखते हैं। आपको हमारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। जी हाँ, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, सबसे पहले जो है परसेंटेज का निशान आपको पकड़ना है, यानी बीच में जो परसेंटेज है ये साइड में आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, बीच में जो परसेंटेज है ये आपका साइड में आ जाएगा। तो इसी आकृति में साइड में परसेंटेज दिया गया है।
तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब इससे आपका मिलान नहीं करता, देख लीजिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन में आपको कहीं दिया गया है, तो यहाँ पर किसी और तीसरे ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये जो 3 गलत वाले हैं इनमें आपका परसेंटेज यहाँ पर भी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर भी परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि परसेंटेज जो है सीधा यहाँ पर आ रहा है, 20 का परसेंटेज सीधा बाईं ओर आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देख लीजिए ये परसेंटेज जो है बीच का, ये बीच वाला परसेंटेज, ये देख लीजिए ये सीधे यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये वाला परसेंटेज भी सीधे यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। जी हाँ, इसको देख लेते हैं। क्या बोला, एक आदमी ने कहा पी क्यू के बेटे का भाई है, यानी क्यू के बेटे का यानी मान लेते ये क्यू है, क्यू का कोई बेटा हो जाएगा। फिर क्या बोला, क्यू के बेटे यानी इसका भी कोई बेटा हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी कोई बेटा हो जाएगा, इसका भाई है, इसका भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, पी का जो है क्यू से क्या संबंध है, यानी पी का क्यू से, ये आपका पी हो जाएगा, यहाँ पर ये पी है। क्या बोला गया, क्यू के बेटे यानी क्यू का बेटा ये हो जाएगा, बेटे का बेटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी का भाई आपका कौन है, पी। तो पी का जो है क्यू से क्या संबंध है, तो पी जो है इसका क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। याद रखिए, पी जो हो जाएगा इसका पोता हो जाएगा क्यू का। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताना है आपको, जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर बताना है कि आपको प्रश्नवाचक संख्या के यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा आपका आ जाएगा, यहाँ कौन सा वर्ड आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए +3 +5 +7, यहाँ पर देखिए +3, पहले तो आपका बी में +3 है, प्लस बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 2 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो 5 5 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो आपकी ई की हो जाएगी। और फिर सबसे पहले आपका +2 किया गया है, फिर +3 किया गया है, और फिर प्लस आपका 5 किया गया है। अब प्लस कितना होगा, तो यहाँ पर +2 फिर कर देंगे तो +7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू में 7 जोड़ देंगे, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपका 3 फिर 5 फिर 7, याद रखिए यहाँ पर 7 जोड़ा गया, 3 5 7 फिर 9, 3 5 7 फिर 9, तो यहाँ पर 17 17 में 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न को देख लेंगे, अच्छी तरीके से इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा समय ले जाते हैं अगर आप इनको ठीक तरीके से नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर 7 व्यक्ति देख लीजिए, ये 7 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति के। यहाँ पर इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले देख लीजिए यल जो है यहाँ पर जो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं उनको सबसे पहले बैठा लेना है। जी हाँ, यल जो है यस के ठीक दाएं बैठा है, ये वाली पोजीशन यल जो है यस के ठीक दाएं बैठा है। तो मान लेते हैं यल ये हो गया, ये किसके ठीक दाएं है, तो यस के ठीक दाएं होगा, यस मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ये दोनों अगल बगल हो गए, यानी यस के ठीक दाएं कौन होगा, यल। अब यहाँ पर देख लीजिए ये वाली कंडीशन को पढ़ेंगे कि जो क्यू है पी और यल के बीच में है। तो यहाँ पर क्यू जो है ये क्या है, यल ये हो गया और ये हो गया आपका पी, ये हो गया पी। तो क्यू जो है पी और यल के बीच में होगा, ये भी हमारी पोजीशन बिल्कुल सेट हो गई। अब फिर क्या बोला गया है, टी पी के दाएं दूसरे स्थान पे, टी जो है पी के दाएं, यानी पी हमारा ये हो गया इसके दाएं 1 2, यानी दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा टी एक ढील के दूसरे स्थान पर बैठा है। लेकिन जो एफ है ये पी के बगल में नहीं है, तो एफ जो है पी के बगल में, पी हो गया तो पी के बगल में एक स्थान छूटा है, यहाँ पर एफ नहीं बैठेगा। एफ कहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एफ जो है पी के बगल में नहीं बैठा है। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन रह गया है, तो यहाँ पर जे आपका बाकी छूट गया है। देख लीजिए कंडीशन बिल्कुल सही मैच खा रही है। एक बार फिर से इसको आप लोग मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही तरीके से बैठ गए। अब यहाँ पर क्या बोला गया, टी के एकदम बाएं कौन, तो टी आपका ये बैठा है, टी का बायां कौन हो जाएगा, तो टी के बाएं हो जाएगा जे। जी हाँ, टी के बाएं हो जाएगा जे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है। जी हाँ, यहाँ पर आपको
जो प्लेस का स्थान है उसको अदल बदल दिया गया है, बाकी पूरा आपका वैसा की वैसा है। देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर सी जो है ये लास्ट में चला गया है, तो यहाँ पर ई का भी लास्ट में, यहाँ पर इसका पहला जो अक्षर है इसको ई को भी लास्ट में लेकर जाना है, क्योंकि सी जो है यहाँ से पहले से बिल्कुल लास्ट में। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आर है वो इसका लास्ट में, यानी आर जो है ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला, इसको पहले स्थान पर, तो इसको पहले स्थान पर, ये दो जो होगा इस तरीके से। जी हाँ, तो ये जो आर जो है ये पहले स्थान पे आ रहा, तो इसका जो पहला लास्ट का अक्षर है यन। जी हाँ, यन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये देख लीजिए, एक्सप्लेन में लास्ट में क्या है यन, यन। तो इनकी जो है आपको चेंजमेंट, इनकी जो प्लेस स्थान है, स्थान इनका बदल देना आपको। तो पहले वाला लास्ट में चला जाए, लास्ट वाला पहला। अब इतना काम पहले तो आपको कर लेना है। इनमें देख लीजिए पहले यही ही किया गया दोनों में, क्योंकि आर जो है चैप्टर में आर लास्ट में था उसको पहले लाया गया है, और सी जो था पहले उसको लास्ट में ले जाया। अब देख लीजिए यहाँ पर एच ए, तो एच ए जो है इसको बदल के क्या कर दिया ए एच। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एक्स और पी दिया गया है, ये दो अक्षर है, ये दो अक्षर सामने वाले आपके एक्स और पी, तो इनको बदल देना है, यानी पी और एक्स इनको अदल बदल देना है, एक्स और पी, एक्स और पी दिया गया है तो पी और एक्स कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बीच का जो दिया गया है यल, यल की उसी तरीके से जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पी जो है, ये पी जो है बीचों बीच में, यानी तीन इधर से तीन उधर से ढील के जो बीचों बीच में दिया गया है, पी को वैसा का वैसा लिख देंगे, तो यहाँ पर यल को भी वैसा का वैसा लिख देंगे। और बाकी जो फिर देख लीजिए यहाँ पर ये आपका टी और ई, लास्ट में यहाँ पर ये टी और ई लिखा गया है, तो इसको फिर बदल देना है। तो यहाँ पर एन जिस तरीके से यहाँ पर ए और आई लिखा है, तो आई और फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अक्षरों का अदल बदल किया गया, बाकी कुछ नहीं। याद रखिएगा, अक्षरों का जो है अदल बदल, यानी प्लेस वैल्यू बदली, यानी प्लेस का स्थान बदल दिया गया और कुछ नहीं। तो ये देख लीजिए एन पी एक्स एल ए आई ई, तो ये देख लीजिए लास्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से आपको करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से बना सकेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये प्रश्न दिया गया है, तो आपको बताना है प्रश्नवाचक किस जगह पर क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जेड जो है, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी होती है 26। 26 से एक कम किया गया है तो होगा 25, वाई तो -1। तो पहले वाला पकड़ते हुए चलेंगे, पहली जो जेड वाई डब्ल्यू टी जो है इसको पकड़ लेंगे। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, 25 में से -2 कर देंगे, 25 से -2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 23, 23 जो होता है डब्ल्यू, तो -2। अब यहाँ पर डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23, 23 से -3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर टी। अब देख लीजिए टी जो है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो होती है आपकी यहाँ पर 20, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 में से माइनस का क्या करेंगे 4, देख लीजिए यहाँ पर +1 नहीं -1 -2 -3 -4 होगा। तो यहाँ पर टी से अगर हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा पी। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन किसी में दिया नहीं गया, पी आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल राइट यही हो जाएगा। अगर आगे देता कि पी मान लेते हैं, यहाँ पर किसी में भी दिया होता आगे, तो फिर हाँ देख लीजिए यहाँ पर एक और ऑप्शन में दिया गया ये इस तरीके से, तो इसको भी अब हमको देखना पड़ेगा पूरे प्रश्न को। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर पी देख लीजिए एक ये, तो आपको सबसे पहले तो इन्हीं दो ऑप्शन में आपका आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर दो आंसर तो इस तरीके से ही गलत हो गए, पहला ये दूसरा और चौथा, तो इनको हटा दीजिए। अब देख लीजिए फिर इसमें क्या किया गया, a+1 यानी +1 कर दिया गया है, तो बी हो गया है। फिर +2 देख लीजिए, +2 फिर +2 चला है, फिर +3, अब यहाँ पर +4 यानी जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11, 11 होती है के की। तो ए जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया बिल्कुल सही। तो यहाँ पर श्रृंखला क्या चली है, -1 -2 -3 -4, फिर चला है +1 +2 +4 +3 +4। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश आ गई, तो यहाँ पर इंग्लिश के जिन बच्चों ने इंग्लिश को सिलेक्ट किया था तो वो इंग्लिश देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे हिंदी को, जी हाँ हिंदी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी को देख लीजिए, जो मोह नहीं करता है, जी हाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मोह नहीं रखता उसे कहते हैं निर्मोही। क्या देखा है, जिसके अंदर मोह ना हो उसको निर्मोही कहा जाता है। आँख से संबंधित कौन सा मुहावरा सही नहीं है, आँखों में खटकना ये तो बिल्कुल सही है, आँख का पानी ढल जाना, आँखें लड़ाना, तो ये तीनों जो मुहावरे आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। आँख में पढ़ना ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर।
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। तो यहाँ पर आपको संज्ञा बताना है। मुस्कुराहट जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मुस्कुराहट जो है ये भाववाचक संख्या हो जाएगी। हंसी, मुस्कुराहट, दुख, जैसे मान लेते हैं दुखी है, दुख क्या है, एक भाव है। मुस्कुराहट जो है एक भाव है। याद रखिए ये सभी भाव हैं। तो भाव जो होते हैं जो चेहरे पर आपके दिखाई देते हैं, जैसे मुस्कुराहट है, दुख है, चेहरे पर आपका नहीं दुख दिखाई देता, ये सभी क्या हैं, भाव हैं। तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो याद रखिएगा मुस्कुराहट। मुस्कुराहट है, दुख है, ये सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। पंक्तियां का एक वचन रूप लिखिए। यानी पंक्ति होता तो इसका एक वचन होता ये पंक्ति, और पंक्तियां जो है ये बहुवचन रूप दिया गया है और यहाँ पर एक वचन पूछ लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। रीझना शब्द का सही विलोम पहचानिए। तो रीझना जो है, रीझना का खींचना हो जाएगा, रीझना का खींचना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जी हाँ, सभा, संसद, मंडली जो है ये सभी स्त्रीलिंग है, और मंडल जो है, मंडल शब्द ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1+1 की संधि क्या होगी, तो एकैक हो जाएगी। याद रखिए एकैक जो हो जाएगी, 1+1 एकैक जो हो जाएगी, ये संधि हो जाएगी इसकी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए कलकत्ते की राजधानी बताओ। तो यहाँ पर कलकत्ते की राजधानी बताओ जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए था, जी हाँ, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या वह तुम्हारा ही बैल है, तो यहाँ पर देख लीजिए यह क्या जो है ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। यह किताब किसकी है, किस शब्द जो ये है किसकी प्रश्नवाचक की पहचान है। वह कहाँ गया, तो कहाँ जो है ये किसका पहचान है, ये भी आपका प्रश्नवाचक का पहचान है। तो ये तीनों जो वाक्य हैं प्रश्नवाचक हैं, बाकी जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। मालिक नौकर से काम करवाता है, जी हाँ, काम करवाना दूसरे के माध्यम से क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। याद रखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसी दूसरे के सहयोग से काम करवाना, यानी दूसरे को ऑर्डर देते हैं या दूसरे से काम करवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर आज का लास्ट प्रश्न, जी हाँ, तो लास्ट प्रश्न देख लीजिए। वह एक अच्छा छात्र है, तो वह एक अच्छा छात्र क्या हो जाएगा, तो ये अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ये देख लीजिए, मान लेते हैं मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम ये क्या हो जाएंगे, मैं तो हो जाएगा उत्तम, उत्तम, और ये हो जाएगा आपका मध्यम, ये जो हो जाएगा। और ये जो दूसरे किसी की अगर दूसरे की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। यानी दो आदमी अगर दो आदमी मिलकर किसी दूसरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष के श्रेणी में आ जाएगा। तो देख लिया आपने किस तरीके से आपका पेपर का लेवल रहा, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी ITBP की जो भी ट्रेड आपके जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो यहाँ पर GK, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इनकी आपको रेगुलर बेस पे क्लासें मिलती रहेंगी, याद रखिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।